नमस्कार बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 12 सॉल्व करेंगे हम लोग आज। एक्सरसाइज 12 है और हम लोग आज जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 21 से 32 तक। पिछले क्लास में हम लोग 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज 21 से 32 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो देखो हमारा जो क्वेश्चन है 21 क्या है हमारा, देखो सॉल्यूशन। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, और साथ में है डी एक्स हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारा जो है ना टेन इनवर्स है और रूट के अंदर है 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए कि रूट हटाना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रूट से जो बाहर आए ना वो 10 में आए, क्योंकि ना इनवर्स में हम लोग पढ़े हैं टेन इनवर्स 10 एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो अगर ये रूट के अंदर वाला चीज़ अगर हमारा 10 में आ जाए है ना, तो टेन इनवर्स 10 थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो रूट देखो, तो कोशिश करो क्या करने का, उसको रेशनलाइज करने का। क्या कोशिश करो उसको रेशनलाइज करने का। तो चलो रेशनलाइज करते हैं हम लोग इसको। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, टेन इनवर्स रूट के अंदर में देखो तुम्हारा क्या है 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स और नीचे भी आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स और इधर है हमारा डी एक्स। ठीक है, तो चलो देखो क्या आ रहा है अब। तो आई इक्वल टू आ गया हमारा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो है ना हमारा, ये जो है ये रूट पूरे में है, ये पूरा जो है ना पूरा रूट के अंदर में है, और इधर हमारा बाहर में डी एक्स है। तो ठीक है, अच्छा अब बताओ जल्दी से फार्मूला, तुम लोग याद कर ही लिए होगे सारा का सारा फार्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। जल्दी से बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, बिल्कुल कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ऊपर आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है हमारा डी एक्स। ठीक है, अब देखो ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको जो है ना रूट से बाहर निकालते हैं। तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, और आई से रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई नीचे है तुम्हारा कॉस एक्स, और ये है हमारा डी एक्स। तो देखो भाई जब भी ऐसा आता है ना 1 माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स का तो फॉर्मूला नहीं है, बट 1 प्लस साइन एक्स का है, ध्यान दो। तो एक्चुअली 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अपने पास है, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये होता है 1 माइनस कॉस एक्स का। तो क्यों ना हम क्या करें, ये साइन को ना कॉस में चेंज कर लें, यहाँ पर जो साइन है उसको हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर लें, कॉस में चेंज कर लें। ठीक है, तो देखो हम लोग कॉस में चेंज कर रहे हैं। अच्छा ये भी पता है, अच्छा साइन को कॉस में कैसे चेंज किया जाता है, ध्यान देना। जैसे हमारा साइन एक्स है और इसको हमको कॉस में लिखने का मन कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, हो गया ना तुम्हारा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन एक्स आ गया। तो साइन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और तब कॉस को भी हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन एक्स का, जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ये सब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो देखो ये होता है फॉर्मूला। तो हम ना नीचे वाले को साइन में चेंज करना चाह रहे हैं और ऊपर वाले को कॉस में चेंज करना चाह रहे हैं। तो चलो क्या करते हैं, देखो हम लोग इसको इस दोनों के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन को हम लोग लिखते हैं कॉस और पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे कॉस को हम लोग लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा आ गया तुम्हारा, और ये साथ में क्या है हमारा डी एक्स है।
तो अब देखो ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला भी तुरंत लिखे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा, आई इक्वस टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक्स क्या है हमारा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और बाई 2 कर देते हैं यहाँ पर, और बाई नीचे देखो, नीचे क्या है तुम्हारा साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का देखो फॉर्मूला क्या दिखाया था अभी, साइन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स बाई 2, एक्स कहने का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ा इधर हटा के ले लेते हैं हम लोग, ये रहा। अब तुम देखो ध्यान से यहाँ पर, ये 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, देखो ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पर 2 बार है वो चीज़, नीचे में 1 बार है, तो एक स्क्वायर इस साइन को काट देगा, है ना, 2 में से 1 कट गया हमारा। अब जो बच गया, क्या बचा है तुम्हारा, देखो ध्यान से अब, और साथ में इधर तुम्हारा साइड में dx तो है ही। अब देखो क्या बच गया है हमारा यहाँ से, आई इक्वस टू टेन इनवर्स, और ऊपर है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो पाई बाई 2 बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा साइन है। साइन ये बचा पाई बाई 4 हो गया, और माइनस यहाँ से क्या बचा, एक्स बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों, और नीचे में भी देखो वही है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो 2 से पाई बाई 2 को डिवाइड होगा पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ से आ गया कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक्चुअली अभी हम लोग इंटीग्रेशन तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम लोग बस क्या बना रहे हैं, इन्वर्स का सम है, इन्वर्स सॉल्व कर रहे हैं। जब हमारा इन्वर्स सॉल्व होगा तो फिर लास्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब देखो हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, आई इक्वस टू टेन इनवर्स, और देखो साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्या आ जाएगा तुम्हारा, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, और ये dx। तो अभी हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला क्या, कि टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वस टू कितना होता है, थीटा होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है, तो ये टेन इनवर्स टेन थीटा, ये थीटा आ गया हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आई इक्वस टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये है हमारा dx। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो चलो सेपरेट करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वस टू कितना आ रहा है हमारे पास, पाई बाई 4 के साथ dx माइनस एक्स बाई 2 के साथ dx। तो पाई बाई 4 तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, यहाँ से 1/2 भी बाहर निकालेंगे, तो चलो एक लाइन और कर देते हैं हम लोग, पाई बाई 4 और इंटीग्रेशन dx है, और माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन x dx। अब देखो ये बहुत इजीली, अभी तक तो हम लोग क्या इन्वर्स सॉल्व कर रहे थे, अब हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो i इक्वस टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रह गया, और dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 रह गया, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। और इस तरह से देखो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है पाई बाई 4 एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लो आंसर, तो क्या आ रहा है, पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन आई इक्वस टू क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 3 कॉट एक्स माइनस 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ये है हमारा dx। अच्छा, यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला तो ऑब्वियसली सबको याद ही होगा, और यही दिख रहा है।
तो ना एकदम इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन अपने जगह है उसको रहने दो, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को। तो 3 cot x का होल स्क्वायर प्लस 2 tan x का होल स्क्वायर और माइनस 2 a के जगह 3 cot x और b के जगह 2 tan x, तो 2ab, और ये पूरा को अगर हम बंद कर दें तो dx आ जाएगा मेरा बाहर में। ठीक है, ऐसा चल रहा है हमारा। तो अभी देखो क्या आ रहा है दिस, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 और cot स्क्वायर x आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और tan स्क्वायर x आ गया, माइनस 3 6 जा 12 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये 12 आ रहा है। और cot x tan x है, cot x tan x है, तो cot x tan x। ठीक है, अच्छा cot x tan x एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये तो cot x tan x क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म, छोड़ो। cot स्क्वायर x का जो है ना cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं आता है, तो cot को हम लोग क्या करेंगे cosec में चेंज कर लेंगे। तो cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, याद करो क्या होता है, तो एक बार लिख देते हैं, तुमको याद आ जाएगा फिर से कि cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या आता है cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या आता है, tan स्क्वायर x इक्वल टू आता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इस दोनों फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 9 और cot स्क्वायर x को लिख रहे हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 4 tan स्क्वायर को लिख रहे हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 12, क्योंकि cot x और tan x दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसको अब लोग 1 हो गया, तो 12 इंटू 1 12 हो गया हमारा, और ये क्या हमारा dx है। अच्छा चलो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको क्या हो रहा है, आई इक्वल टू 9 cosec स्क्वायर x माइनस 9 प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 4 और माइनस 12, और ये आ गया हमारा dx। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है हमारा, आई इक्वल टू 9 cosec स्क्वायर x प्लस 4 sec स्क्वायर x, और देखो माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 और माइनस 9 माइनस 25 आ गया हमारा यहाँ पे, और ये बना मेरा dx। अब हम लोग सबको सेपरेट कर लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, आई इक्वल टू 9 बाहर ले लेते हैं cosec स्क्वायर x dx प्लस 4 बाहर ले लेते हैं sec स्क्वायर x dx और माइनस 25 है, तो 25 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यहाँ खाली क्या बच रहा है हमारा dx बच रहा है। ठीक है, तो अब देखो तुम समझो बात ध्यान से, तो दिस इम्प्लाइज, अब तो बस फार्मूला याद होनी चाहिए, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x क्या आता है याद है, तो हम ना पिछले क्लास तक सबका इंटीग्रेशन बता रहे थे कर करके, अब ना फार्मूला बस तुमको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होता है माइनस cot x प्लस सी, ये होता है cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट क्या है sec स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या tan x प्लस सी, tan x प्लस सी ये होता है। तो इस दोनों का इंटीग्रेशन तो अपने को अब पता ही है, तो इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसका यूज़ कर लेंगे, तो चलो देखो इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है 9 और यहाँ से आ गया माइनस cot x प्लस 4, यहाँ से आ गया tan x और माइनस 25 और dx का आ गया x और सबका कांस्टेंट c। तो देखो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है आई इक्वल टू माइनस 9 cot x प्लस 4 tan x और माइनस 25x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर चेक कर लो, तो 4 tan x माइनस 9 cot x होगा और माइनस 25x प्लस c। तो आंसर में गलती से जो है गलती से cos x लिख दिया है। ठीक है, हमारा cot x ही होगा, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x होता है, तो ये हमारा सही आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लो।
ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर आंसर में दे दिया है 9 cos x दे दिया है, बट वो cot x होगा, वहाँ मिसप्रिंट है, आप लोग इसको ठीक कर लो। तो प्लस 4 tan x आ गया, माइनस 9 cot x आ गया, माइनस 25 x प्लस c, यही हमारा आंसर है। यह था हमारा, तो आप लोग इसको नोट करो और चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के तरह का ही है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास देखो i इक्वल टू क्या है, हमको इंटीग्रेट करना है 3 sin x प्लस 4 cosec x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, होल स्क्वायर dx, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से तुरंत तुमको देखो क्या दिख रहा है कि a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो दुनिया का सबसे आसान फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो दुनिया का सबसे आसान फार्मूला है, तो ना हम इसको इसमें लगा देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू क्या आ गया हमारा, a स्क्वायर मतलब 3 sin x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 cosec x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a के जगह 3 sin x और b के जगह 4 cosec x, और ये पूरा क्या है हमारा dx है, ये पूरा क्या है हमारा dx है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल्स टू a स्क्वायर तो 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cosec स्क्वायर x प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ जाएगा हमारा 24, 24 sin x इंटू cosec x, sin x इंटू cosec x dx। ठीक है, ये है तुम्हारा। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा i इक्वल्स टू 9। अच्छा, ये साइन स्क्वायर एक्स अपने को पता है, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है अपने को माइनस कॉट एक्स होता है, बट साइन स्क्वायर एक्स का पावर जो है ना साइन स्क्वायर में है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका पावर को ख़त्म करो, साइन कॉस जब भी दिखे ना उसके पावर को ख़त्म करने का कोशिश करो। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है याद करो, क्या है कि क्या होता है, समझना बात, होता है cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी को ना 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2x। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस cos 2x, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया 1 माइनस cos 2x/2। तो यहाँ से क्या फ़ायदा आया तुम्हारा कि जो तुम्हारा साइन का पावर था ना तुम्हारा, वो पावर खत्म हो गया, और देखो यहाँ पर cos 2x हो गया। अब जो वो डिग्री 2 थी वो डिग्री खत्म हो गई। तो हमेशा साइन और cos को क्या करना है कि साइन स्क्वायर जब भी आए तो 1 माइनस cos 2x/2 लिख दो, और सेम इसी तरह अगर cos स्क्वायर कभी भी आ जाए तो 1 प्लस cos 2x/2 लिख दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, इसको ना आप याद रखना, इसको आप याद रखना। ठीक है, हमेशा ये यूज़ आएगा। तो चलो उसी तरह यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर को लिख देते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत है अपने को। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x/2 ये लिखें, और प्लस 16, इसको तो करने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि 16 cosec स्क्वायर एक्स का अपने को इंटीग्रेशन पता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ये। तो 16 cosec स्क्वायर एक्स और प्लस 24 साइन एस और cosec एक्स, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 24 इंटू 1 तो 24 हो गया, ये बाहर dx लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ये 1/2 है, तो 9 इंटू 1/2 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 9/2, माइनस 9 से इसको कर रहे हैं तो 9/2 cos 2x प्लस 16 cosec स्क्वायर x प्लस 24, और अब ये हमारा dx है, अब ये हमारा dx है। ठीक है, चलो देखो आगे लेकर चलते हैं इसको हम लोग। अब देखो ये इंटीग्रेट ईजिली हो सकता है, बट यहाँ पे देखो 9/2 और यहाँ है 24, तो इस दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
तो अभी ऐड कर लो या इंटीग्रेट करके ऐड करो, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ना अभी ही ऐड कर देते हैं इसको। तो क्या आ रहा है तुम्हारा आई इक्वस टू इंटीग्रेशन -9/2 cos 2x प्लस 16 cosec स्क्वायर x और प्लस देखो 24 और 9/2, तो 24 प्लस 9/2 कर लो, 24 2 जा 48 प्लस 9/2 आ रहा है ना। तो कितना आ रहा है तुम्हारा 57/2 ये आ रहा है। तो यहाँ आ गया तुम्हारा 57/2 ऐसा आ गया। और अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है dx है। तो चलो अब हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो i इक्वस टू -9/2 तो बाहर ले लो, क्या आ गया तुम्हारा cos 2x dx प्लस 16 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx और प्लस देखो 57/2 तो कांस्टेंट है, 57/2 बाहर ले लो, अंदर क्या बच रहा है सिर्फ dx बच रहा है। ठीक है, अभी देखो cos 2x का cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता ही होगा। cos x का इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है sin x होता है। क्या होता है sin x प्लस c होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन इसका तो अभी तुरंत बात कर रहे थे कि cosec स्क्वायर x dx का होता है माइनस cot x और प्लस c ऐसा आता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन पता ही है। तो बस अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू -9/2 और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ cos 2x है तो sin 2x है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना, जो भी तुम्हारा x का कॉफिशिएंट होगा, क्योंकि हम लोग dx कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का जो कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। तो 2x का है यहाँ cos 2x, तो x का कॉफिशिएंट 2 है तो cos 2x का इंटीग्रेशन तो sin 2x हो गया, और कॉफिशिएंट जो 2 है x का उससे डिवाइड करेंगे। तो हमेशा जो x का कॉफिशिएंट होगा उससे हमको डिवाइड करना है, प्लस 16 है ना। और ये क्या है तुम्हारा cosec स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x होता है, तो माइनस cot x और प्लस यहाँ तो 57/2 है और dx का क्या आ जाएगा x आ जाएगा हमारा और प्लस c हो जाएगा। तो फाइनली देखो हमारा जो आंसर आ रहा है i इक्वस टू -9/4 sin 2x और -16 cot x और प्लस 57/2 x और प्लस c, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार तो आंसर चेक कर लो आप लोग। तो 57/2x ठीक है, -9/4 sin 2x और -16 cot x प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है। ये देखो ये ऑर्डर ना आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, तो तुम इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग को अगर बुक से आंसर एकदम 100% मैच करना है तो इस वाले टर्म को आप पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन। i इक्वल टू क्या है हमारा इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x प्लस 2। हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर ये जो है तुम्हारा रूट में नीचे है। तो पहला काम रूट देख लो, जैसे ही दिखता है रूट उसको ना तुरंत हम लोगों को रेशनलाइज करना चाहिए। तो इसको जल्दी से हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो i इक्वल टू रेशनलाइज करने तो सबको आता ही है, तो dx यहाँ पर तुम्हारा जो था 1 था और बाई नीचे dx तो बाद में लिख देंगे हम लोग, रूट x प्लस 1 और प्लस रूट x प्लस 2, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रूट हटाना है नीचे में हमको, तो रूट x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी कर देते हैं, तो रूट x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस 2 ऐसा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा dx। ठीक है, अब देखो आगे हमारा क्या आ रहा है, i इक्वस टू इंटीग्रेशन, और ऊपर तो ठीक है तुम्हारा रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस 2, और नीचे देखो क्या आ रहा है तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी चल रहा है ना, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x प्लस 1 बचेगा, और माइनस रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2, और इधर मेरा क्या है dx है।
तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या है, ये x में प्लस x है और ये x में माइनस x है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो इसको लेके, देखो क्या आ रहा है हमारा i इक्वल टू कितना बचा रूट। अच्छा, इस रूट को ना क्या लिखते हैं, x प्लस 1 का पावर 1/2 और माइनस इसको लिखते हैं x प्लस 2 का पावर 1/2 और नीचे देखो क्या है 1 और माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, dx आएगा। अच्छा, इस माइनस को हम लोग मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस से, नीचे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे वाला टर्म खत्म, और ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले टर्म में माइनस लग जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले और इसको बाद में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 का पावर 1/2 और माइनस x प्लस 1 का पावर 1/2 और ये पूरा क्या है तुम्हारा अब dx है। ठीक है, अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं दो अलग अलग पार्ट में। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 का पावर 1/2 dx और माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 1 का पावर 1/2 dx, ये आ गया तुम्हारा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये तो बहुत सिंपल जो फॉर्मूला हम लोग सबसे जो बेसिक्स फार्मूला होता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, तो हम लोग इसी फार्मूला के साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा, क्योंकि x प्लस कॉन्स्टेंट इसको x ही समझ लो, तो ये क्या है तुम्हारा, तो i इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा x प्लस 1 का पावर, सॉरी x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी है तुम्हारा 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 और माइनस यहाँ आ गया तुम्हारा x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c आ गया यहाँ पर हमारा। तो अब देखो ध्यान से, तो ऊपर देखो क्या आ रहा है हमारा i इक्वल टू x प्लस 2 का पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, अब बाई आ गया 3/2 और माइनस x प्लस 1 का पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 करेंगे 3/2 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ रहा है 3/2 और प्लस आ गया c। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दो, तो i इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ भी आ गया 2/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस c, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर चेक कर लो बुक से, तो 2/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से जल्दी से नोट कर लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के तरह का ही है हमारा, तो चलो सॉल्यूशन एकदम जो काम पिछले में किए थे वही हम लोग यहाँ भी करने वाले। इंटीग्रेशन dx बाई क्या है हमारे पास, रूट अंडर x प्लस 3 माइनस रूट अंडर x प्लस 2, ऐसा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका रेशनलाइज करना चाहिए जैसे कि हम लोगों ने पिछले सम में किया था। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन dx बाई 1 ले लेते हैं, x dx बाद में लगा देंगे हम लोग, 1 बाई रूट अंडर x प्लस 3 माइनस रूट अंडर x प्लस 2 इंटू कर लेते हैं रूट अंडर x प्लस 3 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 और नीचे आ गया रूट अंडर x प्लस 3 प्लस रूट अंडर x प्लस 2। तो ये रेशनलाइज करने तो सबको आता ही होगा, है ना, बहुत सारा सम इस पर हम लोग बनाए हैं क्लास 9 में, क्लास 10 में। तो चलो ये हो गया हमारा। तो चलो देखो i इक्वल टू कितना आ रहा है, हमारा इंटीग्रेशन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा रूट अंडर x प्लस 3 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 और नीचे क्या है तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो x प्लस 3 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, रूट हट जाएगा, और माइनस x माइनस 2 रूट अंडर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, रूट हट जाएगा, और ये क्या है हमारा dx। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या आ रहा है हमारा, ये देखो प्लस x और ये माइनस x कैंसिल हो गया। तो अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास, अगर नीचे का ध्यान दो तो देखो नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है हमारे पास 3 माइनस 1 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 आ गया, तो फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ नीचे। अब देखो ऊपर क्या है तुम्हारा x प्लस 3 का पावर रूट है तो 1/2 आ गया, और प्लस x प्लस 2 का पावर रूट है तो 1/2 आ गया, और ये पूरा क्या हमारा dx है,
ये पूरा क्या है हमारा dx है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3 का पावर 1/2 dx और प्लस इंटीग्रेशन x प्लस 2 का पावर 1/2 dx। तो यहाँ भी वही बेसिक्स जो फॉर्मूला हमारा है कि इंटीग्रेशन x का पावर n dx का फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस c। इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो i इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये लीनियर है ना, x का पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 का पावर 1/2, तो x प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो गया हमारा। तो देखो इस तरह से क्या आ गया हमारा यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू x प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस 1 कितना आता है 3/2 और यहाँ भी नीचे भी कितना आ गया तुम्हारा 3/2 प्लस x प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 1 कितना आ गया तुम्हारा 3/2 और नीचे क्या है तुम्हारा 3/2 तो और प्लस c है। तो हम लोग क्या करते हैं 3/2 को फिर ऊपर लेके जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 3/2 है, तो जब हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, है ना। तो x प्लस 3 का पावर 3/2 और प्लस 2/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 और प्लस c, और यही हमारा आंसर है। तो आप लोग एक बार इस आंसर को चेक कर लो। तो 2/3 x प्लस 3 का पावर 3/2 प्लस 2/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्यूशन i इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स और ये है हमारा dx। तो ये देखो ना 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर आ रहा है। क्या होता है हमारा, देखो ध्यान से याद करने का कोशिश करो। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसी फॉर्मूला पर चलेंगे हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये आ गया dx। तो यहाँ से देखो 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब जो बचा है वो क्या बचा है, i इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। एक्चुअली कॉट का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो कॉट को हम लोग क्या कॉसेक में चेंज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा कहने का मतलब थीटा की जगह तो क्या है एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो हिस्सा आ गया हमारा, कि एक हिस्सा जो है हमारा i इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 इंटू dx, तो dx ही बचा। तो अब तुमको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, i इक्वल टू इसका आ गया माइनस कॉट एक्स के जगह एक्स बाई 2 है, कॉट एक्स बाई 2। अच्छा एक बात और बताए थे कि जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 आ गया और माइनस एक्स और प्लस सी। तो ये 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस एक्स और प्लस सी। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग सब चेक कर लो, आंसर क्या है तुम्हारा, माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझो 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x है। तो सोल्यूशन हमारे पास जो आई है वो आई है 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x और ये है हमारा dx।
तो चलो सबसे पहले 10 को तो हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस 10x को लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, 10x को लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब बाई 1 माइनस 10x को लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये पूरा का पूरा मेरा आ गया dx। थोड़ा ध्यान दो, ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग एलसीएम i इक्वस टू, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है हमारा cos x, एलसीएम ले लिए तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, cos x में डिवाइड करेंगे cos x बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा cos x प्लस साइन x, और नीचे देखो क्या है तुम्हारा cos x, यहाँ देखो 1 के नीचे 1 है तो cos x बार में जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos x माइनस साइन x। तो देखो cos x तो ये वाला हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से ये cos x क्या होगा कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास देखो क्या बच रहा है, तो i इक्वस टू हमारे पास बच रहा है ऊपर cos x प्लस साइन x, और नीचे बच रहा है cos x माइनस साइन x, और ये है हमारा dx। ठीक है, तो देखो जब भी ऊपर देखो cos x प्लस साइन x आ जाए, जब भी ये cos x माइनस साइन x वाला फंडा है तो आप नीचे वाले को कुछ मान लो। ठीक है, तो नीचे वाले को हम पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं तो cos x माइनस साइन x इक्वल टू कुछ भी मान लो, जैसे t मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको t मान लिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन x, और माइनस साइन x का क्या आ जाएगा cos x। ठीक है, और इधर क्या आ गया तुम्हारा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए, इधर आ गया तुम्हारा dt बाई dx। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, लिख लो तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। तो यहाँ पर देखो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच रहा है साइन x प्लस कॉस x, और dx को यहाँ मल्टीप्लाई करो, dx इक्वल टू कितना आ जाए हमारा, dx इक्वल टू हमारा आ रहा है dt। अच्छा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x dx, है ना, साइन x प्लस कॉस एक्स लिखो या cos x प्लस साइन x लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर क्या आया माइनस dt, एक ही बात था, तो यहाँ पर हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला चीज़ क्या लिखा हुआ है cos x प्लस साइन x dx, उसको माइनस dt लिख देंगे, और नीचे है तुम्हारा cos x माइनस साइन x, उसको हम लोग क्या करेंगे t लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू ऊपर आ गया माइनस dt, नीचे आ गया t। तो अब इंटीग्रेशन 1/t तो सबको पता है, इंटीग्रेशन 1/t क्या होता है 1/t dt इक्वल टू क्या हो जाएगा log t और प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, तो दिस इम्प्लाइज माइनस हटाओ और ये आ गया तुम्हारा log t और प्लस सी। तो यहाँ से फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है माइनस लॉग, और t हमने किसको मान रखा था, देखो t हमने मान रखा था cos x माइनस साइन x, तो t के जगह हम लोग रख लेंगे cos x माइनस साइन x और प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस आंसर को चेक कर लो, माइनस लॉग cos x माइनस साइन x प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोल्यूशन आई। देखो क्या है तुम्हारे पास cos x प्लस a है, और नीचे में क्या है तुम्हारा साइन x प्लस b है dx। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि जो नीचे है ना तुम्हारा x प्लस बी, ऊपर में क्रिएट करने का कोशिश करो। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखो कैसे इसको क्रिएट करते हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, इस टेक्निक को याद रखना, खूब यूज आएगा। तो cos, क्योंकि x प्लस बी है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस बी, तो b अपने मन से हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो a माइनस बी भी कर देते, क्योंकि b भी कटा, देखो ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x प्लस ए अभी भी था और तभी भी था, और x प्लस ए अभी भी है, b भी कैंसिल हो सकता है। और नीचे क्या है तुम्हारा साइन x प्लस बी, और ये है dx। तो अब थोड़ा देर के लिए ऐसा सोचो तुम कि ऊपर में लिखा हुआ है cos अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान लो और इसको बीटा मान लो, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये सोच कर ना इसको तोड़ दो। तो याद ही होगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करो क्या होता है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो उसी बेस पर, इसी फॉर्मूला पर हम लोग ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं। तो cos अल्फ़ा कहने का मतलब x प्लस बी, cos बीटा कहने का मतलब a माइनस बी, और माइनस cos अल्फ़ा, नहीं अब साइन आ जाएगा ना, साइन
माइनस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कहने का मतलब x प्लस बी, और साइन बीटा, और बीटा कहने का मतलब a माइनस बी, और बाई क्या आ रहा है हमारा, ध्यान दो बाई आ रहा है तुम्हारा साइन x प्लस बी, और ये क्या है हमारा dx है। अब इस पूरे को हम दोनों हिस्से में ले लेते हैं, तो i इक्वस टू इसके नीचे ले रहे हैं, यहाँ पर देखो कि cos x प्लस बी और cos a माइनस बी बाई साइन x प्लस बी और माइनस साइन x प्लस बी और साइन a माइनस बी बाई साइन x प्लस बी, और ये है हमारा dx। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पर तो कट रहा है मेरा, तो इस चीज़ को हम काट देंगे, ठीक है। और यहाँ देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू इंटीग्रेशन, देखो cos बाय साइन कॉट आ जाएगा, कॉट x प्लस बी, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा cos a माइनस बी माइनस यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन a माइनस बी, और ये पूरा क्या है तुम्हारा dx है, पूरा क्या है तुम्हारा dx है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी इसको हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेते हैं, तो देखो cos a माइनस बी तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर ले लेते हैं, cos a माइनस बी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन cot x प्लस बी dx, और माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा ये तो देखो साइन a माइनस बी कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले लो, तो साइन a माइनस बी कांस्टेंट था, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या आ रहा है तुम्हारा dx आ रहा है। तो अब देखो बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये क्या हो गया तुम्हारा cos a माइनस बी, और देखो cot क्या है तुम्हारा cot x प्लस बी, cot dx। अभी हम आगे जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस फार्मूला को पढ़ेंगे, अभी बस हम फार्मूला लिख देते हैं कि क्या होता है, इंटीग्रेशन cot x dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है log sin x प्लस सी, ठीक है, log sin x प्लस सी ये होती है। तो अभी हम लोग बस इसका लिख देते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, बाद में इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये होता है तुम्हारा log मॉडुलस sin x और प्लस सी तो दूसरी बार लेंगे, तो यहाँ पर अब ये हो गया तुम्हारा log sin x, और माइनस ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा कांस्टेंट है कि साइन a माइनस बी, और dx का क्या हो जाएगा x और प्लस सी, और यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार आप लोग आंसर इसका चेक कर लो, तो cos a माइनस बी log साइन, अच्छा साइन x प्लस बी हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो cot x का होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, तो log साइन x प्लस बी, log साइन ये हमारा हो जाएगा log साइन x प्लस बी, ये आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा फिर से लिख देते हैं हम इसको यहाँ पर, तो क्या आ रहा है हमारा cosec a माइनस बी कॉट का, यहाँ आ जाएगा log साइन x प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर हमारा cos का जो कॉट का जो थीटा है ना वो x प्लस बी है, तो x प्लस बी हो गया, और माइनस साइन a माइनस बी x प्लस सी। तो अब आंसर चेक कर लो इसको, cos a माइनस बी log साइन x प्लस बी माइनस x साइन a माइनस बी प्लस सी, बिल्कुल ठीक है हमारा, ये x को पहले लिख दिया, हम बाद में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो आप लोग इसको नोट कर लो, और अभी तत्काल ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, बाद में इसको हम ना प्रूफ करके भी दिखा देंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 29, तो देखो 29 क्या है हमारे पास, सोल्यूशन i इक्वस टू क्या है हमारा, ध्यान दो, साइन x माइनस अल्फा बाय साइन x प्लस अल्फा है, साइन x माइनस अल्फा बाय साइन x प्लस अल्फा है, और इसको हम लोग dx लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो नीचे वाला कोशिश करो ऊपर लाने का, तो यहाँ पे x प्लस अल्फा है, तो इसको भी कोशिश कर रहे हैं लाने का। तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर क्या लिख रहे हैं, साइन x प्लस अल्फा, माइनस अल्फा तो माइनस 2 अल्फा कर लेते हैं, चलेगा हमारा, और नीचे आ गया तुम्हारा साइन x प्लस अल्फा, ऐसा कर लें, और ये क्या आ गया हमारा dx आ गया। तो अब इस वाले चीज़ को समझ लो कि ये मेरा अल्फ़ा है और ये मेरा बीटा है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फॉर्मूला पता ही है क्या, कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू इंटीग्रेशन
साइन अल्फ़ा कहने का मतलब x प्लस अल्फ़ा, और कॉस बीटा कहने का मतलब कॉस 2 अल्फ़ा, और माइनस कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा कहने का मतलब x प्लस अल्फ़ा, और साइन बीटा, बीटा कहने का मतलब 2 अल्फ़ा, और बाई क्या आ गया तुम्हारा, बाई आ गया साइन x प्लस अल्फ़ा, ये आ गया। ठीक है, ये dx हो गया तुम्हारा। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये साइन ए माइनस बी पर हम लोग पूरा तोड़ दिए, अब दोनों के नीचे ले लो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, साइन x प्लस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा बाई साइन x प्लस अल्फ़ा माइनस कॉस x प्लस अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा बाई साइन x प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और यह है तुम्हारा पूरा का पूरा dx। यहाँ से हम ना कैंसिल कर लेते हैं इसको, देखो क्या 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 कैंसिल हो रहा है हमारा, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला 2 अल्फ़ा है हमारा, ये 2 अल्फ़ा लिखा हुआ है, 2 अल्फ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन, अभी देखो यहाँ पर क्या बचा, कॉस 2 अल्फ़ा बचा, और माइनस कॉस बाय साइन क्या आ रहा है तुम्हारा, कॉट x प्लस अल्फ़ा आ रहा है, और साइन 2 अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा आ रहा है, और ये क्या है हमारा dx है। थोड़ा देखो ध्यान से इसको, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू कितना आ रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा जो है वो तो कांस्टेंट है, तो cos 2 अल्फ़ा आ रहा है यहाँ पर dx, और माइनस यहाँ पर क्या है, साइन 2 अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो साइन 2 अल्फ़ा बाहर ले लो, इंटीग्रेशन cot x प्लस अल्फ़ा dx। तो थोड़ा देखो, अभी तुरंत हम लोग जानते थे आई इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, cos 2 अल्फ़ा, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, और माइनस साइन 2 अल्फ़ा है, और cot, अभी तुरंत हम लोग cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log साइन x होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log साइन मॉडुलस साइन x की जगह कितना है तुम्हारा, x प्लस अल्फ़ा और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लो एक बार आंसर क्या है हमारा, x cos 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा log साइन x प्लस अल्फ़ा प्लस c, तो ये हमारा सही आंसर है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये रूट अंडर एक्स का मतलब क्या होता है, रूट अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स और x का पावर है 1/2 dx। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स का पावर 2, तो x का पावर 1/2, अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स का पावर 1/2, और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा dx है, पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा dx है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x इंटू एक्स का पावर 1/2, तो पावर ऐड कर देंगे दोनों का हम लोग, x का पावर 1 प्लस 1/2, तो कितना आएगा, x का पावर 3/2 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, x का पावर 1/2 और x का पावर 1 प्लस 1/2, तो 3/2 आ गया, और ये क्या है हमारा dx है, ये क्या है हमारा dx है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अब इसको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग टर्म में, x का पावर 1/2 dx और माइनस x का पावर 3/2 dx, ऐसा है। तो दिस इम्प्लाइज, अब तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, और बस जो हमारा जो सबसे बेसिक फार्मूला है वही यूज़ करेंगे, x का पावर n dx क्या होता है जल्दी से बताओ, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस c होता है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x का पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, और प्लस क्या आ गया हमारा, c आ गया। ठीक है, तो चलो अब तो इसको आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, और 1/2 प्लस 1 नीचे भी आ जाएगा 3/2, माइनस x का पावर 3/2 प्लस 1, तो 5/2 आ जाएगा ये, और यहाँ भी 3/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5/2 प्लस c, और बस अब जो हमारा जो
डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2/3 एक्स का पावर 3/2 और माइनस 2/5 एक्स का पावर 5/2 और प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग आंसर चेक कर लो। तो एक्चुअली क्या किया यहाँ पर, एलसीएम ले लिया है, पूरा एलसीएम लेके कॉमन निकाला है। तो हम लोग चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप तुम आंसर बुक से मिलाना चाहते हो तो नीचे का एलसीएम ले लो, और इसको क्या लिखा है ना, इसको लिखा है x का पावर 3/2 को, x का पावर 3/2 को लिख दिया है x इंटू एक्स का पावर 1/2, और ये क्या आया तुम्हारा x रूट x आया। क्या आ गया तुम्हारा x का पावर 3/2, क्या आया तुम्हारा x रूट x आ गया, है ना। और x का पावर 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1/2, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर रूट एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारा, रूट एक्स आ गया। और फिर क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया है। तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, चलो देखो वो भी बना के दिखा देते हैं हम, कि देखो यहाँ से तो ध्यान दो, तो आई इक्वस टू दोनों में एक्स का पावर ये x का पावर 3/2 का मतलब x रूट x है, और x का पावर 5/2 का मतलब x स्क्वायर रूट x है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं 2/3 x रूट x लिख देते हैं, और माइनस 2/5 x स्क्वायर रूट x लिख देते हैं, और प्लस c कर देते हैं। बस वहीं पे छोड़ देता है, आंसर वहीं पे हो गया तुम्हारा। बट अगर आंसर तुम लोग चाहते हो कि हम इसको मिलाएं तो आप मिला सकते हो। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x रूट x कॉमन आ रहा है, और साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है। तो 2x रूट x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 1/3 और माइनस, देखो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारा 1/5, और x रूट x, एक्स स्क्वायर रूट x में तो x रूट x बाहर लिख दिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है और प्लस c बचा है। तो ये बस आंसर निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं। वैसे हमारा ये बन चुका है 2x रूट x, और एलसीएम ले लो 15 आ रहा है, और यहाँ 3 से 5 बार में तो 5 माइनस 3x और प्लस c आ गया। तो अब इसको फाइनली क्या लिख सकते हो हम लोग, i इक्वस टू 2/15 x रूट x, और यहाँ आ रहा है 5 माइनस 3x प्लस c। और अब देखो मेरा आंसर आ गया 2/15 x रूट x 5 माइनस 3x प्लस c। अब ये हमारा बुक के हिसाब से आंसर आ गया, जो बुक में आंसर है वो आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग छोड़ देते तो हमारा सही आंसर था, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं थी। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखो 31 है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, i इक्वस टू सेक स्क्वायर एक्स है बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स है, और ये क्या है हमारा dx है। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और कॉसेक को 1/sin स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और ये dx आ गया। अब इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल करें दोनों को, तो ये आ जाएगा i इक्वस टू क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और इंटू ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स बाई 1 आ जाएगा, और ये dx आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है हमारा i इक्वस टू sin स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स आ गया। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम लोगों को आता नहीं है, तो इसको tan को sec में चेंज कर लो। तो एक्चुअली में tan स्क्वायर एक्स क्या आ जाता है हमारा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू, यहाँ से लिखेंगे हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब हम लोग इसको ना सेपरेट कर लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। ठीक है, तो और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ, 10x होता है। तो ये है हमारा 10x माइनस x, और dx का x आ गया प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर चेक कर लो। तो 10x माइनस x प्लस c सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन 32। i इक्वस टू क्या है हमारा इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है हमारा dx। ठीक है, ये है हमारा dx। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू कितना आ रहा है तुम्हारा 2/cos स्क्वायर एक्स, दोनों के नीचे ले रहे हैं, माइनस 3/sin एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है तुम्हारा dx। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर i इक्वस टू क्या आ रहा है 2, और cos को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। देखो साइन और नीचे में cos
कॉस स्क्वायर है तो 2 बार कॉस है, तो साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा, एक तो साइन बाय कॉस 10 आ गया और एक कॉस अभी भी बच गया, तो 1 बाय कॉस कितना आ गया, सेक आ गया, और ये आ गया तुम्हारा dx। चलो इसको हम लोग बस सेपरेट आउट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 सेक एक्स 10x, सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है, तो ये हमारा सेक एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स, तो आई इक्वल्स टू 2। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो dx तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3 सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये सब अब तो तुमको याद ही हो गया होगा, हम लोग इस पर बहुत, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, तो अब आंसर एक बार चेक कर लो, 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस c, सही आंसर है हमारा। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो गया, हम ये एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इस एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात था वो क्या था कि आप लोग फार्मूला अच्छे से याद कर लो इंटीग्रेशन का, तभी अगला एक्सरसाइज बहुत आराम से आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।